molecules and ions। देखो शुरू से ये इसमें तो चैप्टर आगे हो गया है, लेकिन वैलेंसी शुरू से बता दे रहे हैं। वैलेंसी निकालने के लिए जानना बहुत जरूरी है, 8वीं क्लास में लोग पढ़ा देते हैं। देखो वैलेंसी कैसे कैसे निकालेंगे, तुमको थोड़ा सा क्लू दे देते हैं, ध्यान से देखना। मैं तुमको क्या बताया था, किसी भी एटम के सेंटर में तुम भी देखोगे क्लास 10, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन। इसके अराउंड एक ऑर्बिट होती है, इसका नाम बोर साहब ने KLMN दिया था, ठीक है। अब किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका फार्मूला क्या है, 2n²। तो दिक्कत K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, जानते हो सब, इसे बोले जाते हो आप, जान लो। K में मैक्सिमम 2 गुना 1 के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 कितना हो गया। K ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो समझ रहा है इसको, तुमको क्लास छोड़ी थी, ध्यान से देख लो। L में मैक्सिमम कितना होता है, 2 गुना 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन। इसका वीडियो भी है, पीछे में देख लो। M में कितना रहता है, 2 गुना 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। N में क्या होगा, 2 गुना ये आवाज नहीं करना है, 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे रहेगा उसको अरेंजमेंट को दिखाएंगे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। और अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद अगर लास्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका वैलेंसी भी 1 2 3 4 ही होगा, पता है समझ में। और अगर वैलेंस 5 6 7 8 हो गया, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। और वैलेंसी नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री कुछ भी नहीं जानते हो। तो ध्यान से देखो, हम एकक उकर के बारे में बताया। सबसे जो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो जानते हो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Z = E = P। तो जितना Z होगा, ये Z है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो यहाँ Z कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन कितना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का। तो सबसे पहला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहला ऑर्बिट क्या हो जाएगा, K। पहला ऑर्बिट क्या बना बताया, K। तो इसके पास K के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को रख सकता है, लेकिन हाईएस्ट के पास 1 है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। तो इसमें लास्ट ऑर्बिट कौन हो गया, ये अंतिम हो गया नहीं, पहले जो ऑर्बिट है ये अंतिम हो गया, तो लास्ट ऑर्बिट कौन हो गया इसमें, K। लास्ट ऑर्बिट हो गया तुम्हारा K। अब लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्या कहता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्या है, 1। तो तुमको बताए थे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका 1 है, तो आवाज नहीं, वैलेंसी हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 बोले। चलो ये हार्डवेयर का हो गया। चलो दूसरा नंबर में क्या है, हीलियम। अब समझाएंगे हीलियम को करो, इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो K में हो जाएगा 2, ठीक है। तो हीलियम थोड़ा सा एक अपवाद वाला है, एक्सेप्शन है, क्या है, मैं तुमको बताया था ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट को और लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, है ना। लेकिन हीलियम के पहला ऑर्बिट फुलफिल हो गया ना, पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट फुलफिल हो गया, तो पहला फुलफिल हो गया तो ये स्टेबल हो जाता है। इसीलिए इसका वैलेंसी मेरे अनुसार से, तो रूल के अनुसार से 2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 ही इलेक्ट्रॉन में संतुष्ट होकर स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका वैलेंसी 0 होता है। वैलेंसी कितना हो गया, 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्या है, अपवाद। बात समझते हो, अपवाद समझते हो, इसमें नियम कानून ना काम करे, ये एक्सेप्शन है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लास्ट ऑर्बिट K है, लेकिन ये डुप्लीकेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पाकर ही स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका वैलेंसी क्या है, 0, ठीक है। तीसरा नंबर कौन है, याद है, लिथियम है, क्या है, लिथियम। तो लिथियम देखो KL, K में मैक्सिमम कितना लगता है, 2। इसके पास होता कितना है, 3। तो 2 हो गया, 1। इसमें लास्ट ऑर्बिट कौन हुआ, लास्ट ऑर्बिट कौन हुआ, L। तो लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंसी कितना हो गया? 1। तो दिक्कत समझ में आ गया? इसलिए वैलेंसी या लिख देता हूँ, वैलेंसी हो जाएगा। चलो चौथा नंबर में कौन होता है? Be, बेरेनियम, है ना? इसमें कितना हो जाएगा? 4, 2 और 2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। वैलेंसी कितना हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? चलो पांचवा में बोरॉन, बोरॉन का सिंबल बी, है ना? एटॉमिक नंबर 5, 2, 3, 2 और 3, लास्ट ऑर्बिट एल। मैं क्या बोल रहा हूँ सोच समझ के बोलो। लास्ट ऑर्बिट एल। तो लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3। तो वैलेंसी कितना? 3। कोई दिक्कत? कितना आसान है? नहीं आसान है? चलो पांचवा नंबर पे कार्बन, जिसकी चर्चा मैं भी थोड़ा देर पहले कर रहा था। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6। इसमें 2 और 4। तो लास्ट ऑर्बिट एल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। वैलेंसी 4। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? चलो जल्दी कॉपी करो। देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक शॉर्ट में लिख दिए जेड, के, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, एल, एम, वैलेंसी, वैलेंसी है कि नहीं? इधर नंबर लिखा जाएगा, इसमें उसको कर्व कर दिया मैंने। चलो अगला नंबर क्या है? क्या होता है? सी ना, सातवां में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सिंबल, सिंबल भी देखो बताते जा रहा है। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का सिंबल He, है ना? लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B, है ना? ये सिंबल को देने का तरीका किसका था? जे ब्राजिलियस के द्वारा। सिंबल को देने का किसका तरीका था? जे ब्राजिलियस के द्वारा। उसने सजेस्ट किया था कि सिंबल जो है इंग्लिश नेम लैटिन नेम के आधार पर होना चाहिए। उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल, और अगर दो एलिमेंट का लेटर फर्स्ट लेटर अगर कोइंसाइड कर जाए, सेम रह जाए, तो सेकंड इंपॉर्टेंट लेटर को स्मॉल, जैसे हाइड्रोजन में क्या भी H होगा और हीलियम को तो H हो नहीं सकता, कहीं दोनों के इनिशियल लेटर क्या है? इनिशियल मतलब शुरुआत का लेटर क्या है? H ही है, तो दोनों के H होगा, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा ना, संदेह, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए HE कर दिया गया। तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। अगर दोनों लेटर कैपिटल कर देंगे तो क्या होगा? दिक्कत इसलिए होगा, जो बताते हैं ध्यान देना, ये C दोनों कैपिटल और ये C एक कैपिटल का स्मॉल, ये कंपाउंड को डिनोट करता है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्या हो गया? और ये कोबाल्ट को डिनोट कर रहा है, समझा? अगर सब लेटर कैपिटल इस्तेमाल करेंगे क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपाउंड। इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी दूसरा लेटर स्मॉल कर रहा है, सदी सिंबल बचे, ठीक है? यही पोजीशन है कि नेक्स्ट लेटर सेकंड इंपॉर्टेंट, उस नाम में जो इंपॉर्टेंट लेटर है उसको कंसीडर किया जाता है, समझे? और ये जो नाम का सिंबल है इंग्लिश नेम के आधार पे ना है, कुछ लैटिन नेम के आधार पे भी है। इंग्लिश नेम, लैटिन नेम, है ना? अलग अलग बात, जैसे कि नाम सुना होगा सोडियम का, सोडियम का नाम तो एस से शुरू होगा ना, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है? Na होता है, Na होता है। तो एस और एन में लंबा बड़ी दूर का गैप है, काहे कि उसका इंग्लिश नेम सोडियम है लेकिन लैटिन नेम नाइट्रियम है, बढ़िया है, पता नहीं कौन रखा नाइट्रियम, इसलिए Na हो जाता है। वैसे पोटेशियम, इंग्लिश नेम पोटेशियम है लेकिन लैटिन नेम कैलियम है, तो तवज्जो किसको दिया गया? कैलियम का, है ना? जैसे आज के लोग तवज्जो देता है कि नहीं? अगर मम्मी कह देंगे कि बेटा सामान लेके आओ, है कि नहीं, तो नहीं ला जाएगा, लेकिन अपने मन होगा तो चल जाएगा। तो किसको तवज्जो देना है उसको देखना पड़ता है। तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंबल क्या हो गया? N, क्या हो गया? N, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 7। ये इंडियंस कभी हिंदी बोलना चाहिए, है ना? 7, लेकिन का पहला ऑर्बिट 2, लोगों तो फुल भी लोग क्या 5, अब 5, इसमें क्षमता कितना है? 8, तो 5 जा सकता है, तो वैलेंसी कितना हो गया? 5, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3, 8 में से घटाएंगे 4 तक ही सेम है,
पांचवा में तो 8 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। एनी प्रॉब्लम? चलो अगला ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर नाक मुंह बंद करें तो मर जाओगे, यही ऑक्सीजन बचाता है हम लोग को। नहीं सकते, बंद कर देखो ऑक्सीजन, नाक के साथ मुंह भी बंद करना है, नाक खाली नहीं, नाक मुंह। हाँ तो ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है 2 6 2 और 6 वैलेंसी 2 है ना। ये एम में भी घुसा नहीं है, एम का इलेक्ट्रॉन है इसलिए खाली खाली छूट रहा है, इसलिए इसको डॉट करके खाली भी कर देंगे। इसमें कितना हो जाएगा? वैलेंसी 2 हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे वैलेंसी निकालते हैं? चलो अगला नंबर फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का सिंबल F होता है, इंग्लिश में भी फ्लोरीन ही होता है। इसका एटॉमिक नंबर 9, 2 7 एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर के ऊपर लिखते हैं। 2 और 7 वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। चलो अगला 10 नियॉन, ये नोबल एलिमेंट हो जाएगा। देखो इसका लास्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा जी, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। और जब 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाता है तो स्टेबल एलिमेंट हो जाता है, तो नोबल एलिमेंट के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। इसका वैलेंसी 8 में से 8 गया 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में है? सोमवार से शनिचर हो गया, बीच में इतवार आया, तो इतवार आ गया ही, फिर सोमवार आएगा, ठीक है। तुमको लगता होगा कि इतवार आ गया तो फिर अब पढ़ाई लिखाई खत्म, अब तो जिंदगी ऐसे शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर सोमवार आएगा, तो देखो सोमवार से शनिचर था, इतवार आया, फिर सोमवार आएगा। देखो सोडियम Na 11 2 8 2 8 या तो अगला ऑर्बिट 1 में पहुंच जाएगा, अब लास्ट ऑर्बिट M हो जाएगा। इसमें लास्ट ऑर्बिट कौन हो जाएगा? तो वैलेंसी टोटल इसमें क्या हो जाएगा? 1, तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? इससे सोमवार आ गया आया। फिर देखो मंगल आएगा, मैग्नीशियम 12 2 8 2 2 8 2 वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैसे एल्युमिनियम 2 8 3 वैलेंसी 3। 14 में सिलिकॉन 2 8 4 Si 2 8 4 वैलेंसी 4। फिर 15 में फास्फोरस 2 8 5 वैलेंसी 3। फिर 3 वाले काम है, 5 नहीं वैलेंसी 3। फिर 16 में सल्फर 2 8 6 वैलेंसी 2। फिर 17 में क्लोरीन 2 8 7 वैलेंसी 1। फिर जब इतवार आएगा ऑर्गन 2 8 8 वैलेंसी 0, इतवार आ गया। फिर सोमवार आएगा, देखो देखो फिर सोमवार, यहाँ इतवार से शुरू करते हैं, है ना। देखो जेड, अब समझ आओ जेड एटॉमिक नंबर के, अच्छा ये जेड एटॉमिक नंबर समझना, ये देखो जी ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ एटॉन है, अच्छा सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इसलिए इसको एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो तुमको सिर्फ जेड के एल कुछ लिख दिया है, एटॉमिक नंबर शॉर्ट में जेड लिखते हैं, के एल जगह कम है, एम अब एन भी कर देते हैं और एजा बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। तो जेड अब इसको 18 शुरू करते हैं इतवार से, है ना। 2 8 8 बैलेंसी 0। अब यहाँ तक तो इनका रूल्स जो था अच्छा से काम कर रहा था, सबको समझ में भी आ रहा था ना। लेकिन अब देखो इनका रूल्स थोड़ा सा पागल जैसा लगेगा, इसलिए इनको गलत साबित कर दिया गया, गलत मान के उसको रोक दिया गया और इसके बाद नए रूल्स का फॉलो हुआ। देखो क्यों हुआ, देखो इधर 19 में क्या हो गया, पोटेशियम ये ऑर्गन होता है, पोटेशियम 19, इसको 2 8 हो गया ना। अच्छा तो इसमें नियम के अनुसार क्या था, 18 रह सकता है, अभी बता ना, 2 × 3 का स्क्वायर 18 में रह सकता ना। ठीक है, हम 2 8 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो कहे नहीं ऐसा नहीं हो, 8 ही रह सकता मैक्सिमम, गलत नहीं है। पहले बताया कि के में 2 रह सकता है, एल में 8 रह सकता है, एम में 18 रह सकता है, 9 रख सकते हैं ना। लेकिन कहते नहीं, अगर ऑक्टेट हो जाता है ना, तो ऑक्टेट फुलफिल होकर फिर अगला चला जाएगा, ऐसा बताए मैंने कुछ भी, है ना।
और अब 8 हो जाएगा 1, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलो यहाँ तक भी तो चल गया, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना तो इनका नियम खाली उलझन पैदा होगा। इसलिए फिर इसको 20 में कैल्शियम तक भी चल जाएगा। 2 8 8 2 वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। अब 20 के बाद जनरली इनका नियम कानून सेटिस्फैक्शन में संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसके बाद एक नया रूल्स बना, उसको बोलते हैं अपबाउ वैज्ञानिक का नाम हुआ, मैथमेटिक्स का नाम हुआ। उसने एक प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया, है ना, और ये था ऑर्बिट मेथड से, सेल मेथड से, लेकिन उसने बताया एक नया तरीका, सब सेल मेथड। क्या हो गया? सब सेल मेथड। जल्दी कॉपी करो इसको। हाँ ध्यान दो बेटा, ये नीचे मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर, नीचे में क्या लिखा? तो एटॉमिक मास जनरली नहीं, जनरली एटॉमिक नंबर के डबल होता है, 20 एटॉमिक नंबर 20 तक मिला जाता है। तो अगर तुमको एटॉमिक नंबर याद है तो एटॉमिक मास को डबल करके तुम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। जैसे नाम सुना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें डबल नहीं होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, क्या होता है? लेकिन उसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, H11, H12 और H13। H11 को प्रोटियम कहते हैं, H12 को ड्यूटेरियम कहते हैं, H13 को ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, प्रोटियम ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसको चर्चा बाद में करेंगे हम, है ना। तो हाइड्रोजन का तो खैर जनरली मास भी 1 होगा, तो इसमें नियम कानून नहीं काम करेगा, लेकिन आगे नियम कानून काम करेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 2 गुना 4 होता है, देख लेना, देखो होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो उसका एटॉमिक मास 7 होगा, तो 3 गुना 6 से थोड़ा सा जाते हैं। ठीक है, चलो बेरिलियम का देखो 4, तो उसका 9 होगा। देखो हम याद नहीं है, हम पढ़े नहीं है, याद है ना। देखो बोरॉन का 5 होगा, तो एटॉमिक मास 5 गुना 10 होगा उसका। ठीक है, कार्बन का देखो 6, तो 6 गुना क्या हो गया 12, नाइट्रोजन का 7, 7 गुना मास क्या होगा 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 गुना कितना होगा 16। फिर तो क्लोरीन का 9, तरीके उसका 19 होता है, 2 गुना 18, मिला जुला डबल है ना। हाँ ठीक है, नियोन तो गुना 20, सोडियम का 11 गुना 22 से थोड़ा सा ज्यादा 23 हो जाएगा, मैग्नीशियम में 24 हो जाएगा, है ना। हाँ, एल्यूमिनियम का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से मिला जुला के एटॉमिक मास क्या होता है डबल हो जाता है। फास्फोरस के 31 हो जाएगा, सल्फर का 32 ही होगा, 16 गुना 32। देखो क्लोरीन का 35.5 हो जाता है, क्या होता है क्लोरीन का देखो 35.5 हो जाता है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, C1735 और C1738। तो C1735 72% पाया जाता है, 38 28% पाया जाता है, तो उसका एक परसेंटेज निकाल के क्लोरीन का जो मास होता है एटॉमिक 35.5 पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन के बाद कौन हो गया और ये 18 के 36 पाया जाएगा। पोटेशियम का 39 पाया जाता है, लेकिन आइसोबार केस में कोई पोटेशियम का एटॉमिक मास 40 भी होता है। कैल्शियम का 40 हो गया, मिलान का डबल है ना। लोहा का देखो 26 होता है एटॉमिक नंबर ना, लेकिन उसका 55 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास 55 नाम सुना। यूरेनियम का नाम सुना, यूरेनियम 92 होगा, कितना हो गया, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 92, लेकिन एटॉमिक मास 234 होता है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, ज्यादा वैरी करोगे, ज्यादा बदल जाएगा, देख लो। ठीक है, लेकिन 20 तक मिला जुला के डबल होता है। एटॉमिक नंबर याद हो गया, एटॉमिक मास भी, और एटॉमिक नंबर जब याद हो जाएगा तो वैलेंसी भी निकाल लोगे। और जब याद होगा, कोई तुमको पूछेगा पहले के जमाने में मेडल किसे कहता था, पहले के जमाने में, है ना, जिसको मेडल किसको कहता था, जिसमें मेलेबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो, सोलिडिटी हो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, हाई डेंसिटी हो, उसको मेडल कहते थे। लेकिन नया डेफिनेशन अलग है, नया जो परिभाषा है मेडल का अलग है, जिसका वैलेंसी 1 2 3, जिसका वैलेंसी यानी जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने के बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, वो हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 2, वो हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 रहेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन मेटल। क्या हो जाएगा, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, वो हो जाएगा नोबल गैस या इनर्ट गैस। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है,
कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लेकिन वो मेटालॉइड के श्रेणी में रखा जाता है ना। अब बोरॉन के तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं, फिर भी वो मेटालॉइड है, ठीक है। मेटालॉइड 7 है। मेटालॉइड कितना है? मेटल कितना है? 91 है। मेटल कितना है? 91 है। अब 20 हो गया है, नॉन मेटल है। लेकिन जनरली 4, 5, 6, 7 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो कहलाएगा नॉन मेटल। इसलिए कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है, क्या है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ एक्सेप्शन है ना। हार्डवेयर के लास्ट में कितना है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो भी नॉन मेटल है। अभी मैंने क्या बताया, जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 मेटल कहलाएगा, लेकिन हार्डवेयर के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो क्या है, हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर भी वो इनर्ट गैस है, क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री, बट रिमेनिंग द रूल्स इज फॉलोड इन ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान रहेगा, कल बताएंगे सबसेट मेथड से कैसे बैलेंस निकालते हैं और उसका तरीका कैसे 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 फॉलो होगा, कल हम बताएंगे।